हेलो फ्रेंड्स, आपने लहसुनी दाल वाली बहुत बार खाई होगी, पालक वाली, और बहुत बार अपनी लहसुनी पालक पनीर भी खाई होगी। पर एक बार इस तरह खिचड़ी को ज़रूर ट्राई करें। ये लहसुनी दाल खिचड़ी, पालक वाली खिचड़ी जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। खास करके अगर सर्दी और ज़ुकाम हो तो इसे एक बार बना के खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 ग्लास से थोड़ा सा कम ले रही हूँ। घर में जो नॉर्मल चावल यूज होते हैं उसी को ही लेंगे, और चाहे तो आप बासमती भी यूज कर सकते हैं। और उसका 2/3 कप लेंगे हम यहाँ पे मूंग की दाल। इसे हम अच्छे से धो लेंगे और 2 से 3 बार इसे आधे घंटे के लिए कम से कम भिगो के रख देंगे। अगर टाइम ना हो तो यहाँ पे आप इसे 1 सीटी ज़्यादा लगा के डायरेक्ट भी बना सकते हैं। पर आधे घंटे के बाद में ये अच्छे से भीग चुका है तो हम इसे कुकर में डाल देंगे, और इसमें हम डाल देंगे पानी। जितना हमने चावल लिया था उसका 2 गुना हम इसमें पानी लेंगे। तो यहाँ पे 1 गिलास जैसे चावल था तो मैं यहाँ पे 2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का यूज कर रही हूँ। और साथ में ये डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच डाल देंगे हम यहाँ पे नमक। और सीटी लगा के, एक सीटी जो है हाई फ्लेम पे लाने देंगे और दूसरी सीटी को लो फ्लेम पे करके आने देंगे, जिससे हमारा दाल और चावल अच्छे से पक जाएगा उतने में ही। यहाँ पे मैं ली हूँ 1 प्याज को थोड़े से लंबे स्लाइसेस में कट करके, 4 हरी मिर्च, 1 बड़े साइज की टमाटर, पालक और बहुत सारा ली हूँ लहसुन। यहाँ पे एक कढ़ाई में लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और उसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा जब पक जाए तो इसमें हम डाल देंगे हमारी जो हरी मिर्च और प्याज कटी हुई थी। यहाँ जो हमारा दाल और चावल भी पक रहा, साथ ही साथ यहाँ हमारा तड़का भी तैयार हो रहा है, जिससे ये खिचड़ी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, प्याज को पका लेंगे। यहाँ देख सकते हैं प्याज जो है अच्छे से पक चुका है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। और उसके बाद हम यहाँ टमाटर डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें पालक भी डाल देंगे। आप चाहे तो पालक को बाद में ऊपर से भी डाल सकते हैं, पर यहाँ डाल देने से हमारा खिचड़ी जो है और भी जल्दी थोड़ा बन जाता है। और यहाँ हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। हमने खिचड़ी में भी नमक डाला था तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे नमक डालना है, और इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले का हम यूज नहीं करेंगे। मसाले यूज कर देने से खिचड़ी में जो है वो टेस्ट नहीं रहता है। अगर मसाले वाली खिचड़ी बना रहे तो बहुत ज़्यादा मसाला यूज करके बना सकते हैं। और उसे भी किस तरह बनाना है मैं चैनल पे पहले से अपलोड है, तो आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें। पर मैं यहाँ पे सिंपल सी पालक की खिचड़ी बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ बहुत कम मसाले का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ 5 से 7 मिनट ही मैं साग को पकाई हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इसे नहीं पकाई। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा दाल और चावल भी पक चुका है, तो इसे हम डाल देंगे। साथ ही साथ गर्म पानी को भी गर्म होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमें इसमें गर्म पानी का ही यूज करना है। ठंडे पानी अगर यूज करते हैं तो खिचड़ी में जो है वो टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे पानी को गरम गरम ही डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। जितना आपको खिचड़ी गाढ़ी चाहिए उतना आप इसे पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से जो है खिचड़ी को मैं मिक्स कर दी हूँ साग के साथ में। और उसके बाद में मैं यहाँ पे सिर्फ आधे चम्मच जो है गरम मसाले पाउडर का यूज कर रही हूँ, और कोई मसाले मैं यहाँ पे नहीं डालूँगी। साथ ही साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और सबको फिर से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा खिचड़ी जो है बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे, जिसमें हम बहुत सारे लहसुन का यूज करेंगे, जिससे खिचड़ी का टेस्ट जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ तड़के पैन में मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। इसकी जगह आप घी का भी यूज कर सकते हैं, पर पर्सनली मुझे घी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ इसे तेल में ही बना रही हूँ। और इसे अब लहसुन को हम पका लेंगे। जब लहसुन जो है हमारा आधा पक जाए तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग। अगर आप पहले ही हींग को डाल देते हैं तो हींग जो है थोड़ा सा कड़वा लगने लगता है। तो देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, गैस को बंद कर देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद डाल देंगे इसमें आधी छोटी चम्मच से भी कम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे अब हम खिचड़ी के ऊपर में डाल देते हैं और इसे हम फिर से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पे हमारा लहसुनी पालक वाली खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है, बहुत कम मसाले के साथ में।
जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पापड़ और अचार के साथ में इसे सर्व कर रही हूँ। तो आप भी इस खिचड़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी लगेगी। और ख़ास करके ये बच्चों को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम मसाले का यूज है, जिससे वो भी आराम से खा सकते हैं। तो एक बार खिचड़ी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।